हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग कन्या राशि। और ये रीडिंग 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 आपका कैसा रहेगा। तो कन्या राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे ये डेक से और ये डेक से, कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। उसके बाद जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, इस डेक में से नो कॉन्टैक्ट वालों का बताऊंगी, जिनकी बात नहीं हो रही कि उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी, कि क्या होगा इन 15 दिन में। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई आप लोगों के 15 दिन जाएंगे कैसे, 16 से 31 अगस्त के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी वो देख लेंगे। तो चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग से, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कॉन्टैक्ट वाले, शादीशुदा लोग एंड रिलेशनशिप वाले। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कन्या राशि, आपके पार्टनर का सबसे पहला है मून। मून का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, वन मोर कार्ड, हर्मिड। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। डिप्रेशन, लव बॉम्बिंग, नॉट इंटरेस्टेड। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर का मुझे जो फीलिंग्स दिख रही है ना, फीलिंग्स का मतलब होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। स्टार्टिंग का जो समय है ना, स्टार्टिंग का तो होता है 16 से 20 अगस्त के बीच में। देखिए डिप्रेशन का यही कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस में रहते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब लिटरली हम डिप्रेशन नहीं लेंगे, हो सकता है कुछ के पार्टनर डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि परेशान दिख रहे हैं, एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रही हैं, वो मुझे ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, उदास दिख रही हैं, वो किसी चीज़ को लेकर अंदर से खुश नहीं है, या तो इस रिलेशनशिप को लेकर या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। और इसीलिए इस रिलेशनशिप में देखिए, चाहे रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं या उनकी पर्सनल लाइफ में, या फिर उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, बट मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। एक ज़िद वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे मिथुन राशि, सॉरी कन्या राशि आपके पार्टनर की, कि जैसे ना एक ज़िद पकड़ी हुई है उन्होंने किसी चीज़ को लेकर, कि जब तक वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस है कि भी उनको करना क्या चाहिए, आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को सोचते हुए दिख रही है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, अगर वो एक्शंस लें तो चीज़ें सेफ रहे, सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं अपनी तरफ से। ऐसा सब मुझे रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि रुके हुए हैं अभी। लव बॉम्बिंग का कार्ड ये जरूर बोलता है उनके मन में आपके लिए प्यार है, फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हुए दिख रहे हैं, एक मतलब आपको लेकर एक मन में एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन आपको वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। जो भी उनके मन में प्यार है, फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं 21 से 25 अगस्त के बीच में, वो सिर्फ मन में सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन मून का कार्ड यही बोलते हैं कि आपको बोल नहीं रहे हैं, एक कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, मन में ना डर है उनको किसी चीज़ का, जैसे होता है ना फियर, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या कोई झूठ है उसको सच में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का डाउट है। मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, हार्ट और माइंड में ना एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो एक नेगेटिव थोड़ी सी किसी चीज़ को लेकर मुझे होते हुए दिख रहे हैं, और इमोशनल भी काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं। नॉट इंटरेस्टेड और हर्मिट का कार्ड मुझे यही दिख रहा है। देखिए मिथुन बोल दिया, कन्या राशि ये भी हो सकता है आपके पार्टनर इसलिए भी रुके हुए हैं, तो उनको ये भी लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो भी अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए रहेगा स्टार्टिंग का। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड दो चीज़ें बोल रहा है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर का कार्ड है, वो ये उनको ये लग रहा है कि भी आप शायद अब इस रिलेशनशिप में उतने इंटरेस्टेड ही नहीं रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, आप चाहते ही नहीं हो उनके उनके साथ बात करना, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, उनसे बात करना तो मैंने शायद पहले भी बोल दिया, यानी कि उनकी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आपका इस रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्ट, उतना लगाव नहीं है, एक तो वो चीज़ होगी, उनको ऐसे फील हो रहा है। या और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उनका कार्ड हो सकता है उनका खुद का ही इंटरेस्ट खत्म हो रहा है आपके पार्टनर का ही, मिथुन राशि, सॉरी
कन्या राशि, मैं मिथुन राशि बोल रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती से हो रही है, उसका माइंड मत करना। रीडिंग बहुत सारी बनाते हैं ना तो हो जाता है कई बार। पिछली रीडिंग मैंने बनाई थी वो मिथुन राशि की, तो इसलिए मेरे मुंह पे वो थोड़ा सा चढ़ गया सॉरी। एनीवेज, तो नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड एक ये चीज़ बोलता है कन्या राशि आपके पार्टनर का, कि उनको ऐसे या तो फिर आपके पार्टनर का ही इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, उनका ध्यान शायद कहीं और है, ये चीज़ें रहेंगी। एंड हर्मिट का कार्ड यही बोलता है कि अकेलापन फील कर रहे हैं, खुल के आपके साथ बात नहीं कर रहे। हालांकि मुझे पूरे 15 दिन में ही ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से एक जोश नहीं दिख रहा, मुझे एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, उतना खुल के नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जैसे थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, जोश नहीं दिख रहा, पैशन नहीं दिख रहा, कि जैसे होता है ना इंसान के अंदर पैशन हो, वो पैशन की कमी रहती हुई दिख रही है। देखिए, ये फीलिंग्स होती हैं, इंसान का दिमाग है वो कैसा सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, अच्छा बुरा उसका खुद का दिमाग है, वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फीलिंग्स है उनकी, लेकिन होगा क्या हम देखेंगे अभी। पहले मैं नो कॉन्टैक्ट वालों को बता देती हूँ, फिर बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में कन्या राशि, ये उनके लिए कार्ड्स हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 31 अगस्त 2024 नो कॉन्टैक्ट का। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नो कॉन्टैक्ट की स्पेशल निकाल रही हूँ मैं। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखिए कन्या राशि, यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की दो चीज़ें आई हैं निकल के। पहली चीज़ तो ये दिख रही कि अगर कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि एक ही कार्ड आया है कम्युनिकेशन का, एक नहीं ये दो आए हैं, दो कार्ड कम्युनिकेशन के आए हैं और दो कार्ड रिवर्स आ गए हैं। तो 50-50% होगी ये रीडिंग, यानी कि 50% लोगों का हो सकता है कम्युनिकेशन हो और 50% का ना हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 50% लोगों का जिनका कम्युनिकेशन होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, तो एकदम से कम्युनिकेशन होगा जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और जिनकी बातचीत कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, यानी कि 4-5 महीनों से ये नहीं हो रही थी या कुछ दिनों से नहीं हो रही थी, वहाँ पे एक कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगी जिस हिसाब से आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहोगे। जैसे होता है ना, प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन नहीं होगा। शादी अगर करवाना चाहते हो तो शादी को लेकर कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं कन्या राशि। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह सकती है कन्या राशि, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, यानी कि एक सेटिस्फेक्शन में कमी रहती हुई दिख रही है। कि जैसे होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि सडन कम्युनिकेशन होना, सडन तरीके से एकदम से चीज़ें आगे बढ़ जाना। तो हो सकता है आप दोनों में एकदम से किसी ने कॉल मैसेज किया, आपने कर दिया या आपके पार्टनर ने कर दिया, तो कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हो भी जाएगा, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ना चीज़ें सॉल्व नहीं होती हुई मुझे दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही। ये 50% लोगों का मैंने इसलिए बोला था। दो कार्ड सीधे आए हैं तो कम्युनिकेशन के, दो रिवर्सल आ गए तो इसमें कुछ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। तो 50-50% होगी आपकी रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की। और बहुत ज़्यादा एक जो भी बातचीत होगी वो उसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक रहेगा, यानी कि माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा कन्या राशि। जैसे होता है ना कि अगर कम्युनिकेशन हुआ तो ऐसा होता है ना, कम्युनिकेशन की भी पार्टनर ने कुछ चीज़ें बिल्कुल आपके मुंह पे कुछ चीज़ें बोल दी, आपको उनकी बात थोड़ी बुरी लगी, या फिर आपने कुछ सीधी बातें उनको ऐसी बोल दी, उनको कुछ बातें बुरी लगी। जैसे होता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, भी सीधी बात करना, घुमा के कोई बात नहीं करोगे, वो चीज़ें रहेंगी। लॉजिक रहेगा, एक लैंग्वेज जो थोड़ी सी है वो रफ रह सकती है आप दोनों में से किसी एक इंसान की, यानी कि उतना सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं होगी। जैसे होता है ना, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, कदर होती है, भावनाएं होती हैं, वो चीज़ों को साइड पे करके जो भी कम्युनिकेशन करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन और ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं अगर कम्युनिकेशन होता है तो। और चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, अभी चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई मुझे नहीं दिख रही हैं, और उसके कारण रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो रहेगा। ये हो गया उनका जो 50% लोगों की बात हो रही है। अब जिनकी बात नहीं हो रही है उसमें सिचुएशन क्या रहेंगी उसमें भी मुझे यही दिख रहा है, बात ज़रूर करना चाहोगे, कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहोगे, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है भाई जो भी करना ना, बस सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करके करना है, और
मुझे फैमिलीज़ के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती हुई दिख रही है कन्या राशि। या तो आपकी फैमिली की दखल अंदाजी है, या पार्टनर की फैमिली की दखल अंदाजी है, या आप लोग हो सकता है शादी करवाना चाहते हो, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, कमिटमेंट चाहते हो, वो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और उसके कारण से हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन ना करो, क्योंकि आप लोगों को ये लग सकता है कि भी चीज़ें आगे तो बढ़नी नहीं है, लॉन्ग टर्म तो है नहीं, शादी करनी नहीं, कमिटमेंट मिलना नहीं है, बेटर है कम्युनिकेशन ना ही किया जाए। मन तो कर रहा है, लेकिन शायद किसी लेवल पे फिर अपने आप को रोक सकते हो। देखिए, ये सिचुएशन जो जो मेरे को नज़र आई, मैंने वो दोनों चीज़ें बता दी हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना जब ये रीडिंग आएगी और ये 15 दिन निकलेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो कैसी चीज़ें रही, अगर नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, तो मुझे बताना, ताकि फिर पता चलेगा जो मैंने बताया वो सही था, वो देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। देखिए, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी, थोड़ी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अब हम देखेंगे कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। देखिए कन्या राशि, ये जो कार्ड्स निकालूंगी इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स निकलेंगे, यानी कि आपकी भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन आपके कार्ड्स मैंने अभी तक नहीं निकाले थे, तो इसमें हम अभी आपकी भी एनर्जीज को चेक कर लेंगे। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 अगस्त के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकल के आया है। टावर का कार्ड आया है कन्या राशि, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 31 अगस्त 2024 में। फॉलिंग इन लव, क्विक स्टार्ट, पिकी। देखिए कन्या राशि, फॉलिंग इन लव और टावर के कार्ड यही बोलते हैं कि एकदम से सडन कुछ होगा इस रिलेशनशिप में। आउटकम का मतलब होता है कि एक्चुअल में होगा क्या। अब होगा क्या, सडन टावर का कार्ड आया। टावर का कार्ड यही बोलते हैं कि जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसमें से एकदम से बाहर निकलोगे। थोड़ी सी सफोकेशन जरूर रहेगी, घुटन जरूर रहेगी कन्या राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को, लेकिन अपने आप को उसमें से बाहर जरूर निकालोगे। फॉलिंग इन लव का कार्ड यही बोलते हैं कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मन में फीलिंग्स इमोशंस हैं, क्योंकि ये देखिए आउटकम का कार्ड आप दोनों का है कन्या राशि, आपका भी है, पार्टनर का भी है। ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लव है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फिर से इसी इंसान से दोबारा से प्यार करने लग जाते हो, फिर से करने लग जाते हो, यानी कि उसी इंसान के साथ फिर से प्यार में पड़ जाते हो। वैसा सा आपको फील हो सकता है, पार्टनर को भी हो सकता है। लेकिन टावर का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एकदम से जो चीज़ें आपको काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, काफ़ी समय से इरिटेट कर रही थी, बॉदर कर रही थी, हो सकता है आप अपने दिल में कुछ चीज़ें रख रहे थे, खुल के नहीं बोल रहे थे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आपकी कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी, आप पार्टनर का बिहेवियर या कोई भी चीज़, और आप उस चीज़ को अपने मन में दबाते जा रहे थे कि भी चलो छोड़ो चलो छोड़ो। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसी सी एनर्जीज हो रही है कि जैसे आप सडन ब्लास्ट हो रहे हो, उस चीज़ में से अभी अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब आपको लग रहा है भी बहुत हो गया, अब आप और नहीं सहन कर सकते हो। अब या तो आप अपने पार्टनर को ये सारी चीज़ें खरी खोटी सुना के उनके ऊपर गुस्सा करके बाहर निकल रहे हो उस सफोकेटिंग एनर्जीज में से, या नहीं भी सुना के अपने आप को उस चीज़ में से किसी भी तरीके से बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन अग्रेशन रहता हुआ दिख रहा है, गुस्सा रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें रहेंगी। मतलब जैसे होता है ना उथल पुथल रहना एनर्जीज में, उतना कंफर्टेबल नहीं फील करना। हालांकि टावर का कार्ड मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है कन्या राशि, हो सकता है पार्टनर का भी ऐसा बिहेवियर रहे, तो देख लेना किसकी रहेंगी एनर्जीज, बट आपकी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं। और इसी कारण से अब आप ना अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि बहुत टेंशन ले ली, बहुत परेशान हो लिए, अब आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हो, यानी कि 21 से 25 अगस्त के बीच में आप इसी परेशानियों में से बाहर निकाल के अपने आप को मुक्त करना चाहते हो। आपको लग रहा है एक पीस होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए दिमाग में, और किसी लेवल पे अब आपको ये लग रहा है भी अब ना एक अटैचमेंट थोड़ी कम रखनी चाहिए। उतना अटैचमेंट, उतना लगाव अपने पार्टनर के साथ नहीं रखना चाहिए। ये एनर्जीज मैं बार बार बोल रही हूँ कन्या राशि, आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, किसी की भी रहेंगी, क्योंकि मैंने बोला था आपके कार्ड्स मैंने नहीं निकाले थे, तो इसलिए मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, और आप अपने इस रिलेशनशिप में भी अगर आगे बढ़ना चाहोगे ना, यानी कि पार्टनर के साथ भी, चलो लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, उनको 4 बातें आपने सुनाई, आपके पार्टनर ने आपको सुनाई,
एक फॉरवर्ड मूवमेंट अगर आप दोनों इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हो तो भी अब आपको लग रहा है कि भी बात तो करेंगे, लेकिन अब अटैचमेंट उतनी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, थोड़ी कम करनी है, प्यार उतना नहीं जाहिर करना। या फिर कुछ लोग हो सकते हैं कन्या राशि, आप या आपके पार्टनर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। किसी तरीके के चेंजेस अपने ऊपर लाते हुए दिख रहे हो, और वो चेंजेस यही हैं कि कैसे एक शांति रहे, कैसे एक पीस ऑफ माइंड रहे, कैसे एक सुकून अपनी ज़िंदगी में रहे, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और अब आपको या आपके पार्टनर को ये लग सकता है भी जब जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है ना, वो जल्दी करना है। आप अब बहुत और वेट नहीं करनी और परेशान नहीं होना, बहुत जल्दी करना चाहते हो, यानी कि अगर आपस में इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हो तो अटैचमेंट उतनी नहीं रखोगे, लेकिन अब आपको लग रहा है जो भी करना जल्दी करें, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। या फिर अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जा रहे हो सकता है जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, कोई घर चेंज हो रहा है, आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, थोड़ा दूर हो रहे हो, तो भी आपको लग रहा है भी जो भी होना बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। पिकी का कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं कि थोड़ा सा आप दोनों में से कोई एक इंसान पिकी हो रहा है, कन्या राशि 26 से 31 अगस्त के बीच में। पिकी का मतलब होता है कि जैसे चूज़ी हो रहा है कि भी कौन सी चीज़ को चूज़ करें, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है ना आपके लिए इस रिलेशनशिप में, या तो आपके लिए कन्या राशि या आपके पार्टनर के लिए, उस चीज़ को आप पिक कर रहे हो। अब हो सकता है कोई डिसीजन चॉइस लेना है, कोई दो चीज़ें हैं उसमें से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है, दो इंसान है, करियर है, फैमिली है, कोई भी चीज़, उसमें से पिकी हो रहे हो कि भी किसकी तरफ जाएं। और थोड़ा सा चूज़ी हो रहे हो, जैसे कि थोड़ा सा ना ज़्यादा बेटर क्या चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ें या तो आपकी ऐसी से हो रही है कन्या राशि या आपके पार्टनर की, बट जो भी है आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स जरूर रहते हुए दिख रहे हैं 26 से 31 अगस्त के बीच में। जैसे होता है ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, केयर है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। यहाँ पे अटैचमेंट कम कर रहे हो, लेकिन फिर से अटैचमेंट आती हुई दिख रही है वापस। जैसे होता है ना कि भी एक दूसरे के लिए याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, एक अटैचमेंट, गहरी अटैचमेंट महसूस करते हुए दिख रहे हो। लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, नर्चरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो जो फीमेल है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, जो लड़की है, उसके मन में पार्टनर के लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही हो, लड़के के मन में भी रह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि स्टार्टिंग से मिड तक, थोड़ा पहले स्टार्टिंग में कोई चीज़ परेशान कर रही थी, उसमें से बाहर निकल रहे हो, मिड में जाके लग रहा है कि भी चलो छोड़ो, अब उतना प्यार, अटैचमेंट उतनी रखनी ही नहीं है, उतना केयर ही नहीं करनी है, आप जैसे चल रहा है चलने देना है। लेकिन पता नहीं फिर से आपको क्या हो रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान को फिर से धीरे धीरे मन में फिर से वही प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ लोग हो सकता है नहीं जाहिर कर रहे हैं, बट ज़्यादा यही है कि एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन किसी चीज़ को लेकर पिकी हो रहे हो, किसी चीज़ को लेकर चूज़ी हो रहे हो कि भी जो अच्छी चीज़ है उसकी तरफ जाएंगे, उसको ज़्यादा चूज़ करेंगे, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई दूसरा इंसान है, या फिर फैमिली है, वो चीज़ें उसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो पार्टनर को लेकर। बट ये कार्ड एक्शन का तो नहीं होता, लेकिन ये कार्ड ये ज़रूर है कि मन में फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा उमड़ते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि, या तो आपके या आपके पार्टनर की। तो ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।